Assalamu alaikum to all Pakistanis. Hope you all are fine in this pandemic situation. मैं वर्दा खान SFRO की हेड ऑफ मीडिया सेल्स गर्ल्स एंड होस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे एंड आज हमारा पब्लिक टॉक शो है गर्ल्स SFRO गर्ल्स का। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं SFRO की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ्रा शहजाद और दो न्यूली मेंबर्स जो कि रिसेंटली SFRO ग्रुप के मेंबर्स बने हैं। फर्स्टली मैं आपको ये बताती चलूँ SFRO ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है वो है गरीब बच्चों को तालीम के नूर से मुनव्वर कराना। हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि गुर्बत की वजह से मतलब तालीम हासिल नहीं कर पाते या बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे फॉर ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों के लिए फंड्स रेज करती है ताकि वो अपनी तालीम हासिल कर सकें इजीली। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इफ्रा शहजाद जिनको मैं अपने साथ जिनसे मैं आज कुछ मतलब ऐसे फॉर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम इफ्रा शहजाद, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। इफ्रा, आज मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसे फॉर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है? इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं? जीएसएफआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर आप पॉलिसीज की बात कर रहे हैं तो आपने जैसे अभी बताया कि हमारा मोटिव है कि हमने स्टूडेंट्स को जो अपनी स्टडीज को दरमियान में छोड़ देते हैं। मैट्रिक लेवल तो हर कोई आसानी से कर लेता है, लेकिन मोस्टली जो हायर लेवल की एजुकेशन होती हैं उसके लिए लोगों के पास इतनी इस्तात नहीं होती है कि वो अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू रख पाए। तो हमारा मेन मोटिव होता है उन स्टूडेंट्स के लिए उन्हें फंड्स देना और उनके लिए आवाज उठाना कि उनका भी हक है इन पे। तो जो मिडिल और प्राइमरी लेवल के है उसका फोकस हमारा कम होता है, क्योंकि वो कोई भी जो है वो कर लेते हैं, अपनी कहीं से भी अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनकी फीसेस का मसला नहीं होता है। लेकिन जो हम्म। ज्यादा होती हैं फीसेस बड़े लेवल की होती है, हम उनके लिए जो यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइजेशन को हमने स्टार्ट किया है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने बहुत से केसेस को ऐसे से सॉर्ट आउट भी किया है। और उम्मीद है आगे भी हम ऐसे ही मजीद जो अपनी स्टडीज को छोड़ देते हैं, और मोस्टली हमने ऐसे ही लोगों की हेल्प की है जो कि बिल्कुल ही अपनी उम्मीद छोड़ बैठे थे कि हम अब आगे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनका एडमिशन का मसला हो रहा था कि हमारी एडमिशन फी जो है वो हम अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने उनकी जो फी है वो अरेंज की और उनका एडमिशन दिलवाया उनकी डिजायर्ड और इंस्टीट्यूशंस में। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनके जो स्टेप होता है अपने ख्वाब को अचीव करने का, हमने उसमें उनकी मदद की है। तो बाकी भी स्टूडेंट्स के लिए यही होगा कि अगर वो किसी भी लिहाज से आगे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास कहीं से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन तक आए और इसको देखें, और हमें अपना मसले बताएं, और हम उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा से वहाँ मौजूद होंगे। ओके प्रशिदात, आई जस्ट लाइक योर पॉइंट। और हमारे साथ न्यू मेंबर मौजूद हैं आयशा। कैसी हैं आयशा? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आप ऐसे फारूक की ऐसी कौन सी चीज से मुतासिर हुई जो आपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का सोचा? मुझे इसमें एक चीज़ ज़्यादा पसंद आई कि जो उनसे गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाया जाता है फंड्स इकट्ठे करके। तो यही चीज़ ज़्यादा मुझे पसंद आई है कि उनके ख्वाब भी पूरे हो जाते हैं इस तरह से। अ, ये अच्छा कदम है एक, तो इसी वजह से मैंने इसको जॉइन किया कि इसका मैं भी एक मेंबर बनूँ, ताकि मैं भी इसको जॉइन करके उनके ख्वाबों को थोड़ा-सा पूरा कर पाऊँ। ओके। आफ्टर बिकमिंग द मेंबर ऑफ SFR ऑर्गेनाइजेशन, आपका यानी कि क्या उसकी आपकी क्या राय है इस हवाले से? आपको कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा किया नहीं है। इंशाल्लाह आगे से जो भी चल रहा है और इसमें भी ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो इसमें इंशाल्लाह अपनी तरफ से ट्राई करूँगी बेस्ट देने की, और काफ़ी लोगों की यानी कि मदद वगैरह जो होती है, फंड्स वगैरह इकट्ठे करके, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। नाइस टू टॉक टू यू आयशा। और हमारे साथ अब दूसरी मेंबर मौजूद हैं मरियम। अब मैं उनकी भी एजार एजारे ख्याल लेना चाहूंगी। क्या वो हमारे साथ इस वक्त शो में? आई थिंक उनका थोड़ा एरर इशू है। वेल आई थिंक हमारे
इशू आ रहा है ना उनका? किसी का क्वेश्चन है, मुझे शायद सही से दिख नहीं रहा। यस, उनका वेल, मैं इस डिस्कनेक्ट। प्रश्न से क्वेश्चन करना चाहूंगी कि एसएफआरओ ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्या आप लोग जामियात के स्टूडेंट्स के अलावा स्कूल एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करते हैं? जी डेफिनेटली हमने स्टूडेंट्स को ही उनको ही हमने हेल्प करना होती है। इसके अलावा हमारे पास कई सारे दूसरे भी आते हैं केसेस के स्टूडेंट्स के अलावा, जैसे उनकी अगर उनका कन्वीनियंस का इशू आ रहा है और वो इस वजह से नहीं, क्योंकि कुछ जो गर्ल्स का ज़्यादातर इशू आता है कि बॉयज़ तो होते हैं वो बाइक्स वगैरह अरेंज करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन गर्ल्स जो होती हैं वो ऐसे जब तक उन्हें कोई छोड़ने वाला नहीं होता, उनका पिक एंड ड्रॉप देने वाला कोई नहीं होता, तो उनके लिए मसला होता है कि वो नहीं जा पाती हैं। लेकिन हम इसलिए भी इस मामले में भी उनकी हेल्प करते हैं कि अगर कोई इनकन्वीनियंस का इशू आ रहा है तो हम उनकी वैन्स वगैरह का, उनके रिक्शाज वगैरह का अरेंज करके देते हैं या फिर उनको पेमेंट करते हैं अगर मंथली, और अगर उनका किसी और वजह से कोई इशू आ रहा है तो हम उसे भी पूरा करते हैं। और आपने जैसे बात की स्कूल एंड कॉलेजेस वगैरह की, डेफिनेटली हम उनकी भी मदद करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कोई भी हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, पढ़ना तो सबने है और ग्रेजुअली सबने पढ़ना होता है, स्कूल से फिर कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी। और अगर हमारा मेन फोकस सिर्फ उस पे ही होगा यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो बाकी लोग भी पीछे है, उनका हक जो है थोड़ा सा मरा जाएगा। और हम इनको भी जो है इग्नोर नहीं करते हैं। अगर कॉलेज लेवल के भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हमने उनकी भी हेल्प करना होती है और वो भी इस चीज़ से इस्तेफादा उठा सकते हैं। ओके, अच्छा इफ़रात शहजाद, हमारे हमारे एक ऑडियंस का क्वेश्चन है कि आप लोगों का फंडिंग क्राइटेरिया क्या है? जी, फंडिंग क्राइटेरिया ऐसे है कि हम जो फंड्स लेते हैं वो हम हैंड टू हैंड नहीं लेते हैं। ये हमारा स्ट्रिक्टली हमने इसको मना किया हुआ है, क्योंकि लोगों को बिलीव नहीं होता कि ये हम अपना जो फंड्स दे रहे हैं वो हम्म। ऑथेंटिक वे से अब लोगों तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो और एसएफआरओ का पोस्टर है और हमारे इस पे जो 2 हमारे, एक इजी पैसा और एक जैज़ कैश और एक बैंक अकाउंट भी है। तो हम डायरेक्ट उसमें ट्रांसफर करवाते हैं फंड्स। कोई भी हैंड टू हैंड अगर आपसे कोई और भी आके कोई कहता है कि हमें एसएफआरओ की तरफ से हम हैं और हमें फंड्स वगैरह दीजिए, हमने ऐसे मसले हल करने हैं, तो आपको सबसे पहले उसके अकाउंट्स वगैरह का पता होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं या फिर कहीं पहले भी आपको कहीं से पता चला है, तो पोस्टर्स पे वो 2 नंबर्स 3 नंबर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपने उसके थ्रू ही अपने फंड्स जो हैं वो आगे प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा हैंड टू हैंड आपको बिल्कुल भी नहीं देना। ओके, अच्छा इफ़रा, हमारे साथ एक क्वेश्चन और है हमारे एक ऑडियंस का कि हम ऐसे फार ऑर्गेनाइजेशन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? एसएफआरओ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? हमारा जो फेसबुक पेज है एंड ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में भी आई थिंक वहाँ पे हमारा लिंक है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारा, तो उसको आपको फिल करना होता है। उसको फिल करने के बाद ये डायरेक्टर्स के थ्रू हमें पूरी उसका बैकग्राउंड क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, और आपको बताना है उसमें कि आपकी जो करंट लाइफ कैसी चल रही है, कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी पहले से मौजूद हैं या फिर आपका ये फर्स्ट स्टेप है। और इसके अलावा आपकी स्टडीज, और ये पूरा एक डिटेल्ड फॉर्म होगा, आपको उसको फिल करना होगा और आप फिर इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, हमारे एक और ऑडियंस का क्वेश्चन है कि हम लोग अगर ऐसे फार ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, इवन कि हम फंडिंग भी करते हैं, तो उसके लिए क्या हमें मीटिंग्स अटेंड करनी ज़रूरी होंगी? जी हाँ, अब एक जनरल सी बात है कि अगर हमने किसी चीज़ को ज्वाइन किया है, अगर हम स्कूल ही जाते हैं, अगर हम किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर अपने ऑफिस की हर चीज़ को पता होने के लिए हमें अपनी मीटिंग्स को, हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारी पॉलिसीज हमें पता होनी चाहिए कि कुछ उसमें कौन सी अलाइनमेंट हो रही है और क्या चीज़ हो रही है। तो इसके लिए हमें मीटिंग्स को अटेंड करना भी लाजमी होता है। अगर हम मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं होगा कि अब क्या हो रहा है। इसके अलावा हमारी वैसे जो ग्रुप चैट्स होती है वो तो ठीक है, लेकिन जो मीटिंग्स के लिए होते हैं उसमें ये भी होता है कि हर जो मेंबर है वो अपनी राय दे सकता है कि उसे क्या चीज़ इसमें ठीक नहीं लग रही है और वो अपना कितना देना चाहता है। ये सब चीज़ें मीटिंग्स के लिए मीटिंग्स ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम्म। ओके,
जी। अच्छा शहजाद, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि SFRO ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए कितने मतलब महीने हो चुके हैं और उसका आप लोगों की कितनी फंडिंग अब तक स्टूडेंट्स को मिल चुकी है? Alhamdulillah, it has been the third month of SFRO. हम्म। फर्स्ट नवंबर से हमारी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट की थी और अब जनवरी ऑलमोस्ट थर्ड मंथ स्टार्ट हो चुका है। और इसके अलावा अभी हमने स्टार्ट ही किया था, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास अभी दूसरा और तीसरा दिन ही था कि हमारे पास केसेस आना स्टार्ट हो गए थे। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई थी कि हमने पहली फंडिंग की थी एक चिन्योट का एक गाँव था, मुझे गाँव का नाम तो नहीं याद। तो वहाँ के एक बहुत ही मुस्तहिक से लोग थे, बड़े सफ़ेद पोश से, उनके लिए उनके 2 बच्चे थे। वो हम्म। स्कूल जाने के लिए उनके पास यूनिफ़ॉर्म नहीं था और उनके पास बुक्स नहीं थी, उनके पास बैग्स वगैरह नहीं थी, तो हमने वो अरेंज करके दिए थे। अभी हमें इसका एक और बात हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन की ये भी है कि हम लोग सिर्फ़ बात सुन के ही ये ऐसे नहीं कर सकते कि हमने उनकी हेल्प कर दी है, हमारी पूरी इंक्वायरी होती है, पूरी हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है कि ये जो हमारे पास केस आया है, जो फैमिली हमसे कॉन्टैक्ट कर रही है कि वो इस चीज़ को डिज़र्व करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो फंडिंग हमारी इसके लिहाज से हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी गई है और कॉलेज लेवल के लिए भी गई है और प्राइमरी लेवल के लिए भी गई है। ओके। ओके। आयशा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जी। आपको SFRO मेंबर्स की वर्किंग कैसी लगी? आपकी क्या यानी कि इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये काम और बाकी सबका भी और इससे हेलो, आई थिंक सो नेट इशू हो रहा है। चलो मिफ्रा शहजाद, हमारे साथ एक ऑडियंस का एक क्वेश्चन है कि SFRO ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन सी सिटी में है? जी, ये हम सरगोदा से हमने स्टार्ट की है। तो इंशाल्लाह अगर आप किसी और सिटी से भी बिलॉन्ग करते हैं और अगर आपको ज़रूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी हेल्प की, तो हम वहाँ पे भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ने अगर चाहा और हमारे इस काम को तरक्की दी, तो डेफ़िनेटली हम इसकी ब्रांचेज़ जो हैं वो दूसरे सिटीज़ तक भी ले जाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वैसे अभी स्टार्ट हमने सरगोदा से की है। ओके। हमारे एक ऑडियंस का एक और क्वेश्चन है। जी, जी। अभी तक आप लोग कितनी वर्किंग कर चुके हैं? वर्किंग अभी जैसे मैंने अभी 2-3 दफ़ा आई थिंक मेंशन कर दिया है कि हम मैक्सिमम 7 से 8 केसेज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम इनको कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करना चा इ हमारा अच्छा इसके अलावा हमारा मैं अगर सबसे बात करना चाहूँगी अगर जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आपको हमारी उसके लिए हमारी वर्किंग के बारे में अगर कोई सवाल है तो मैं ये आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी वर्किंग जो है वो हमारी टीम बेस्ड है। हमारी टीम बेस्ड है और हमारी वर्किंग उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग होती है। इसके अलावा हमारी जो मेंबरशिप है वो भी हमारे एज़ अ फंडिंग जाती है। अगर हमने ऐसे मेंबरशिप देनी है वो मस्ट होती है और अगर हमारे पास फंडिंग्स नहीं है तो फिर हमारे मेंबर्स जो हैं वो खुद से भी इसके लिए खुद से भी मेहनत करते हैं और आगे लोगों तक जाती है। ओके। और एक क्वेश्चन हमारे साथ और एक ऑडियंस का कि SFRO के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? यस, नाइस क्वेश्चन। एसएफआरओ के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो ये कि हमने अपने पाकिस्तान को पढ़ाना है। क्योंकि जब ये पाकिस्तान बनाया गया था तो कायद-ए-आज़म और इलामा इकबाल का जो ख्वाब था वो ये नहीं था कि 60% आबादी जो होगी वो अपनी स्टडीज़ को इसलिए छोड़ देगी कि उनके पीछे हाथ उठाने वाला नहीं है। और हम्म। हमारे फ्यूचर प्लान यही है कि हमने हर किसी बच्चे को पढ़ाना है। इसके अलावा जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, हमने उसको भी प्रमोट करना है। और अगर किसी के पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, तो हम ये प्लेटफ़ॉर्म उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आइए अपना टैलेंट हमें दिखाएँ और किसी भी रिलेटेड अगर आप कंटेंट राइटिंग जानते हैं, अगर आप होस्टिंग जानते हैं, अगर आपको लगता है कि आप पीआरओ अच्छे बन सकते हैं, इसके अलावा जो भी अगर आपको लगता है कि आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए और अपने मुल्क के लिए बेहतर कर सकते हैं, तो वो आप आइए और हमारा साथ दें और हमारा मेन जो पर्पज़ है वो पाकिस्तान को पढ़ाना है। ओके।
आयशा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको एसएफआर ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह पता चला? मुझे इसका मैम इफ्रा इन्होंने मुझे इस चीज के बारे में आगाह किया कि एसएफआर आए ज्वाइन करें, जो आपका ख्वाब है। जैसे स्टार्ट से ही था कि गरीब बच्चे जो हैं उनका वो काफी अपनी ऐसे ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि ज्वाइन करें और अपनी तरफ से भी कुछ करें ताकि उन लोगों की मदद की जा सके। नाइस। इफ्रा शहजाद, हमारे एक ऑडियंस का आप लोगों से एक सवाल है कि ऐसे पब्लिक एसएफआर को फंडिंग क्यों करना चाहे? ऐसी कौन सी मतलब बेस हो मेन जिसके थ्रू आप लोगों को फंडिंग? फंडिंग, ये सवाल का जवाब आई थिंक उन्होंने खुद अपने सवाल में कर लिया है कि SFRO, इट इज द एब्रीविएशन ऑफ स्टूडेंट फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सरमाया, हमारा एसेट ही सिर्फ स्टूडेंट्स है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी फंडिंग किसी गलत जगह पे जा रही है, तो आप हमारी सारा बैकग्राउंड देखिए कि आपको क्यों करनी है, क्योंकि हमने सिर्फ ये अपने लिए नहीं, और हम ये नॉन प्रॉफिटेबल काम कर रहे हैं। हम इसमें से एक पैसा भी नहीं कमा रहे, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस बात की ज्यादा खुशी है कि हमने इतने वर्स्ट टाइम में, ये जैसे पेंडेमिक लॉकडाउन में, हमने इतना अच्छा काम किया है कि हमने लोगों के लिए आवाज उठाई है, हम लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं। गुड। हमारे पास एक ऑडियंस का क्वेश्चन है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन सरगोदा में लोकेटेड है? जी हाँ, बिल्कुल, ये ऑर्गेनाइजेशन सरगोदा में लोकेटेड है, बट ये हेल्प कर रही है ऑल ओवर द पाकिस्तान की सारी सिटीज को ये कवर करेगी। जी बिल्कुल। जी। और कोई आप अपना कुछ, इफ्रा शहजाद, आप अपना कोई एक्सपीरियंस रखना चाहें? अब तक एसएफआरओ में आपने कितना गेन किया एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस की बात अगर आप कर रही हैं तो अ, मेरे मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं इनको बयान कर सकूं, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना, तब भी मुझे यही होता था कि मैं अपना छोड़ के ना लोगों की हेल्प करूं। तो एक मेरा अभी, जब मुझे होश आया और मैंने दुनिया को देखना शुरू किया कि मुझे क्या करना है और खुशी किस चीज में है, तो मेरे कुछ गोल्स थे कि मैंने लाइफ में अचीव करने हैं। उसमें ये भी था कि मैंने एक एनजीओ को जरूर ज्वाइन करना है, जिसमें मैं लोगों की अपने किसी फायदे के बगैर मुझे हेल्प करनी है। तो जब ये अभी हमारे क्लास फेलोज ने मिलकर ही ये सब स्टार्ट किया है, तो जब उन्होंने किसी ने मुझसे ऐसे पूछा कि मेरी क्लास फेलो ने, कि आप ऐसे ज्वाइन करना चाहेंगी, हमने अभी ये स्टार्ट किया है, तो मैंने एक सेकंड का भी टाइम नहीं लिया और मैंने इसको हाँ कर दी। हाँ, मैं लाजमी इसमें अपनी लाइफ का एक हिस्सा देना चाहूंगी, क्योंकि एक एक खुशी होती है जो इंसान अपने लिए करता है, कि इंसान को एक चीज मिल गई है कि हाँ ये मेरे पास आ गई है। एक खुशी वो होती है कि जो दूसरों को कुछ देकर मिलती है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली खुशी किसी और किस्म की खुशी को बीट कर सकती है। मेरा एक्सपीरियंस, और लिटरली मैं वो अपनी जो फीलिंग्स है वो बता नहीं सकती। जब हमने फर्स्ट केस को हमने सॉर्ट आउट किया था, कि जब हमने एक लड़की की हेल्प कर दी थी, और इतनी खुशी थी, जैसे एक मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे मैंने अपने बच्चों की फीस सबमिट करवा दी है। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त रहा है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती कि मैंने इसको ज्वाइन करने के बाद क्या क्या महसूस किया है। हमारे एक ऑडियंस का क्वेश्चन है इफ्रा से कि आप लोगों को कैसा रिस्पांस मिल रहा है एसएफआर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर? हाँ, पब्लिक से हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा है, और स्पेशल थैंक टू ऑल डोनर्स कि उन्होंने हमें अपना इतना दिया, क्योंकि स्टार्ट में कोई इतना नहीं करता, लेकिन डोनर्स, हम जो एक रिलेशन होता है ना, पब्लिक रिलेशंस होता है, वो हमारा बड़ा अच्छा रहा था लोगों के साथ। तो लोगों ने हमें रिस्पांस बड़ा अच्छा दिया, और उन्होंने हमारी काफी हेल्प की। एक ऐसे होता है कि अब कोई चीज स्टार्ट की जा रही है, तो नेगेटिव जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो जल्दी उभर के सामने आते हैं कि आपने ये स्टार्ट किया है, तो इसमें आप लोगों को कितना फायदा दे रहे हैं। अगर आपने ये किया है, तो आप इसमें खुद कितना रख रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, पब्लिक ने आज तक ऐसा कोई सवाल नहीं किया, वो हम पे बिलीव कर रहे हैं और अपना फुल दे रहे हैं, और हम बहुत खुश हैं अपनी पब्लिक से। So thank you so much audience for questions and thank you so much Ifra and Aisha कि आप लोग आए, आप लोगों ने हमारे ऑडियंस के जितने भी कॉन्सेप्शंस थे उन्हें क्लियर किए। थैंक यू सो मच। एंड उन सारे न्यू मेंबर्स को भी वेलकम जिन्होंने एसएफआरओ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। एंड मेरी आखिर में आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि जितना हो सके गरीब बच्चों के लिए फंड रेज करें ताकि उनको तालीम में कोई प्रॉब्लम ना हो।
because one act of kindness will change your life. So I hope for the best कि मेरे पाकिस्तानी भाई बहन बहुत सपोर्ट करेंगे हमारे SFR ऑर्गेनाइजेशन को। और आज के प्रोग्राम में आप लोगों को अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।